आज दिनांक 15 जनवरी सन 2026 ईस्वी की प्रातः सतगुरु धाम सहकाई नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के मासिक सत्संग में फिर एक अध्याय जुड़ने जा रहा है। बात शुरू करूं उससे पहले एक बात कहूं। शाम का समय था, एक आदमी जंगल में खड़ा था। उसकी छाया बहुत लंबी, कई गुनी उससे हो गई थी। छाया उससे बोली, आदमी से, अब मैं तुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हूं और मैं तुझे पराजित कर सकती हूं। उस आदमी ने छाया से कहा, तू अपने मूल को मत भूल, तू अपने मूल को मत भूल। मूल के ही आधारित तू है। अगर मूल नहीं होगा तो तेरा कोई अस्तित्व ही, वर्चस्व ही नहीं है। और मूल हमेशा एक रस, एक सा रहता है। मूल की तू आश्रित है, तू घटती बढ़ती बदलती रहती है। बात बहुत प्यारी थी उस छाया की और उस मूल की। यहाँ जनवरी का महीना है, खूब ठंडा रहता है। जून का महीना आता है, गर्मी का रहता है। फिर बरसात आ जाती है, वो तराई का महीना समय रहता है। ये मौसम परिवर्तनशील है, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जो परिवर्तनशील नहीं है, एक सा है, एक रस है, और वह है मूल देश, सचखंड नामी धाम, जहाँ के हम तुम सब निवासी हैं। हम तुम सब गगन के निवासी हैं, जमीन पर आ गए हैं। जमीन के मौसमों का हम तुमको प्रभाव झेलना पड़ता है। कोई बात नहीं है। बात करते हैं कि इस जमीन के प्रभाव में रहते हुए आसमानी जो घर है हमारा तुम्हारा, उसकी भी सुधि रखे, उसकी तरफ को आंखें रखे, उसकी तरफ को कदम उठाए बढ़ाए रखे और उसकी नियामतों को अपनी झोली में समेटते रहें, तो ये जीवन भी हमारा धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। बात करते हैं, भारत में 3 नीतियां प्रचलित हैं। एक भर्तृहरि नीति, जो राजा भर्तृहरि भी जिन्हें कहते हैं। भर्तृहरि का मतलब भ्रातृहरि, हरि का भाई, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। और 3 शतक उन्होंने लिखे हैं, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो भर्तृहरि नीति। दूसरी विदुर नीति। भर्तृहरि नीति राजनीति संबंधी, क्योंकि वो राजा थे। विदुर नीति भक्ति संबंधी है, क्योंकि वो भक्त थे विदुर जी। तीसरी चाणक्य नीति, जो
चातुर्य नीति, चतुराई की नीति कही जाती है। ये 3 नीतियां भारत में प्रचलित है। अब थोड़ी सी जिक्र चाणक्य नीति पर करते हैं। गुप्त काल में मगध में चाणक्य का जन्म हुआ था, और जब वह छोटा था, चाणक्य जी छोटे थे, तो एक दिन उन्होंने अपनी माँ को रोते हुए देखा और माँ से उन्होंने रोने का कारण पूछा, तुम क्यों रोती हो? तो माँ ने कहा, तेरे मुख के 2 दांत राजा का लक्षण कहते हैं। तू बड़ा होकर राजा बनेगा, और जब तू राजा बन जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। मैं उस समय को याद करके रो रही हूं कि तू राजा बनेगा और मुझे भूल जाएगा। तो चाणक्य जी हंसे और घर से बाहर निकल गए, और बाहर निकल करके उन्होंने अपने उन 2 दांतों को तोड़ दिया, और तोड़ के दांतों को, और तब माँ के पास आए और बोले, तू राजा होने के लक्षण बता रही थी मेरे इन दांतों को, मैंने अब वो राजा होने के लक्षण दांतों को तोड़ दिया है, और मैं अब तेरी ही सेवा में रहूंगा। अगर तू कहेगी, तेरी आज्ञा के अनुसार राष्ट्रदेव की सेवा कर। उन्होंने राष्ट्र को, देश को देव बोला, देवता। तेरी आज्ञा होगी तो मैं राष्ट्रदेव की सेवा करूंगा। बस बड़े हुए, तक्षशिला में 24 वर्ष तक पढ़े। तक्षशिला में पढ़ने के बाद अध्यापकों का दिल जीता, और अध्यापकों ने भी उसे बहुत सी विद्याओं से उनको पारंगत बना दिया। 24 वर्ष पढ़ने के बाद मगध आए, और वहां उन्होंने एक पाठशाला स्थापित की, और पाठशाला जो स्थापित की उसमें जो छात्र अच्छे अच्छे मेधावी हुए, उन छात्रों को एकत्र किया। उस समय मगध का राजा नंद था, जो बहुत अत्याचारी और दमनकारी था। उसके अत्याचार और दमन से लोग परेशान थे। तो चाणक्य ने एक प्रतिभावान युवक चंद्रगुप्त को चुना, और उन्हें एक सेना का गठन किया। जो पाठशाला में छात्र थे, सेना का गठन किया, और उन्होंने अपनी कौशलता से उस नंद के शासन को उखाड़ दिया, नंद को पराजित किया, और उस चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती राजा होने की कवायद शुरू की। चाणक्य कामयाब हुए, और जीवन पर्यंत वह राष्ट्र और लोगों के विद्या की प्रसार के लिए संघर्षरत रहे। ये मैं एक सत्संग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि आप
अपने संकल्प को, आत्मबल को मजबूत कर लेते हैं तो आप जिस दिशा में भी सफल होना चाहते हैं बड़े आराम से सफल हो सकते हैं। और जिस परिवार, समाज, राष्ट्र, धर्म में हम पलते हैं उसको अपनी बहुत कुछ सेवाएं देकर कृतार्थ कर सकते हैं। ये रहा जीवन की उपयोगिता। अब जब मैं कहीं अपनी बात कहता हूँ, लोग उसे प्रवचन के नज़रिए से देखते हैं तो अपने उस प्रवचन माला श्रृंखला में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोया करता हूँ, ताकि उस मोती के पिरो जाने से उस छोटी बात का भी बहुत बड़ा अर्थ हो जाता है, बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। जैसे किन्हीं छोटी छोटी वस्तुओं में किसी मोती के डाल देने से उन छोटी छोटी वस्तुओं में भी चमक आ जाती है, उस स्थान की भी कीमत बढ़ जाती है, उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की बातें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब उसमें किसी महापुरुष के मोती की चमक आ जाती है। तो आज की प्रवचन माला के धागे में जो मैं मोती पिरो रहा हूँ उस मोती का नाम है रामनाथ परमहंस। नाम सुना होगा बहुत लोगों ने, रामनाथ परमहंस। वैसे इन महापुरुषों की कोई पहचान नहीं होती, इन्हें शब्दों से नहीं कहा जा सकता। इनका शरीर, इनके कपड़े, इनकी जाति, इनका स्थान, इनकी भाषा, इनका परिचय नहीं होता। इनका परिचय तो होता है केवल वह जो अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहम के तल से ऊपर उठकर इन जैसे जीवन जीकर इन जैसे अनुभव में उतर जाते हैं, वो इन संत महात्माओं का परिचय कुछ पा जाते हैं। तो रामनाथ जी का कोई परिचय नहीं, इनका परिचय तो केवल उनके साथ आंतरिक अवस्था थी, लेकिन जो उन ऐसे आचरण करके जीते हैं उनके थोड़े परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो रामनाथ जी का बाह्य परिचय तो मैं कराऊं। राजस्थान के जोधपुर रियासत में डीडवाना नाम के स्थान के पास एक बहुत छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव के राजपूत घराने में रामनाथ जी का जन्म हुआ और वह समय था विक्रमी संवत 1920। जन्म लेने के बाद ही प्रभु परमात्मा जिससे जो काम लेना चाहते हैं उसमें ऐसी ही शक्ति भर देते हैं। परमात्मा जिस व्यक्ति को जिस दिशा की ओर ले जाना चाहता है उसे उस दिशा की ओर ही बढ़ाने के प्रारंभिक चरण उठवाने शुरू कर देते हैं। तो रामनाथ जी साधु संतों की संगति में बचपन से ही रहे और जब साधु संगति में रहे तो उन्होंने उस संगति के प्रताप से ये जाना कि चाहे तुम कितने ही विद्वान हो, कितने ही सामर्थ्यवान हो,
कितने ही तुम संसार के जो कुछ भी साधन हैं उनको समुच्चय करने वाले हो, लेकिन जब तक तुम किसी सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम आत्मा का, परमात्मा का कोई भी मिलाप का साधन नहीं कर पाओगे। दुनिया का कोई ग्रंथ, दुनिया की कोई मान्यता, दुनिया की कोई परंपरा तुम्हें परमात्मा के लोक की तरफ को तुम्हारी आंखें कदम नहीं उठा सकते जब तक तुम किसी गुरु की शरण में नहीं जाते हो। तो यह सोचकर रामनाथ जी ने गुरु की शरण में जाना सबसे पहला मुख्य कार्य समझा और उन्होंने सीकर के गुलाबदास नाम के महात्मा से दीक्षा ली, गुरु दीक्षा ली। गुलाबदास महात्मा से दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने जप और योग जो उन्हें सिखाया उसमें वह लग गए, जुट गए। और जुटने के बाद जब आदमी प्रगाढ़ आस्था लेकर परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसकी आंतरिक दशा बदल जाती है, उसका चलना बदल जाता है, रहना बदल जाता। इतने हो गए। संतों की एक तुर्या अवस्था होती है, जैसे हमारी जागृति अवस्था है, स्वप्नावस्था है, जागृति अवस्था, स्वप्नावस्था, फिर सुषुप्ति अवस्था, उसके बाद तुर्या अवस्था आती है, तुर्या के बाद तुर्यातीत, तुर्यातीतम तीत, ये अवस्थाएं मनुष्य की होती हैं। तो तुर्या अवस्था में पहुंच जाने के बाद कोई भी महात्मा रात को भी कुछ भी कहता रहता है, दिन में भी कुछ भी कहता रहता है, चलता रहता है, अपने से ही बतलाता रहता है, या कभी कभी बहुत गूढ़ रहस्य की बातें करता रहता है, उसे सुध नहीं रहता मैं क्या कह रहा हूँ, ये संसार में क्या हूँ। तो ये अवस्था तुर्या अवस्था जैसी रामनाथ जी की बन गई। अकेले ही कुछ भी कहते रहते थे, अकेले ही कुछ भी गाते रहते थे, सब बातें वो करते रहते थे, रात को दिन को जैसा भी उन्हें अवसर मिलता था। और कहा जाता है एक ठाकुर हरि सिंह का बाग था और उस बाग में एक शेर बहुत जोर से पिंजरे में बंद रहकर चिल्लाया करता था। रामनाथ जी ने कहा तू इतने जोर से क्यों चिल्लाता है, चुप रहा कर। कहते हैं कि वो शेर चुप रहना शुरू कर दिया। पिलानी में स्वर्णकार के बच्चे को उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए, उनसे कहा ठीक। तो फिर उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण दोहा कहा कि लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधिहार, कि भाई तुम मेरे पास आए हो शुभ आशीर्वाद लेने के लिए इस बच्चे के लिए, लेकिन लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधिहार, ये परमात्मा के हाथ है। मैं तो केवल प्रार्थना ही करने वाला हूँ और मेरी प्रार्थना स्वीकार करता है नहीं करता है ये प्रभु पर निर्भर करता है। और प्रभु का संदेश देते देते वह जो भी उनके पास आता उनको परमात्मा की मंजिल में बढ़ाते बढ़ाते विक्रमी संवत 1990 में वो दुनिया से सिमट कर अपने मूल में समा गए और पृथ्वी पर अपना कुछ संदेश दे गए। ये थे रामनाथ जी मोती। अब मैं सत्संग की सारांश आपसे कहूं। एक श्रद्धालु था जो परमात्मा में श्रद्धा आस्था रखते हैं, श्रद्धालु था। महात्मा एक थे, विचर रहे थे, पता पड़ा यहाँ एक श्रद्धालु रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं।
उनके यहाँ पहुंच गए। कुछ दिन वहां रहे, श्रद्धालु को बड़ा रस आया। संसार के लोगों को कितना ही खाना खिलाओ, कितनी ही सेवा भाव करो, कितना ही सहयोग दो, लेकिन वो काल माया की सेवा में चला जाता है। लेकिन अगर किसी परमात्मा के भक्त, परमात्मा के मित्र की सेवा में आपका कुछ समय बीत जाता है तो वो समय बहुत कीमती हो जाता है। ऐसे ही उस श्रद्धालु ने उस महात्मा की सेवा भाव की। महात्मा वहाँ जमे और कुछ दिन बाद जब महात्मा वहाँ से आगे रमने को चले तो उस श्रद्धालु ने उन महात्मा से कहा, मेरे लिए कुछ ऐसा कहो या ऐसा कुछ दीजिए जो मेरे परमात्मा के मिलाप में सहयोगी हो। मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो परमात्मा के मिलाप में सहयोगी हो। जब उस श्रद्धालु ने महात्मा से ये कहा तो महात्मा ने उनको 3 चीज दी। एक मोमबत्ती थी, एक सुई दी और एक बाल दिए। इन तीनों चीजों को पाकर श्रद्धालु इनका रहस्य नहीं समझ पाया कि इन तीनों चीजों को देकर महात्मा मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आखिर उसने महात्मा से अनुरोध किया कि मुझे इनका रहस्य बताइए। जो आपने मुझे मोमबत्ती, सुई, बाल दिए हैं, इसका रहस्य बताइए। तो महात्मा ने बहुत बड़ी प्यारी बात कही थी। महात्मा ने कहा श्रद्धालु से, ये मोमबत्ती है, ये कहता हूं कि मोमबत्ती की तरह जल चलो और दूसरों को प्रकाश करो। मोमबत्ती की तरह खुद जलो और दूसरों को प्रकाश करो। ये सुई है, इसमें ये छेद है। अपने जीवन को छेद पारदर्शी जियो। कुछ भी न छिपे तुमसे, कुछ भी न छिपे तुमसे, लोगों से तुमको, लेकिन दूसरों के छेदों को, दूसरों के फटों को जोड़ो, दूसरे के छेदों को ढको, जोड़ो। जैसे सुई फटे हुए को जोड़ती है। अपने पारदर्शी बनो, दूसरों की पारदर्शिता को ढको। ये सुई का भेद उसने कहा। तीसरा बाल, कठोर मत बनो दुनिया में जीने के लिए। कठोर बन जाओगे, टूट जाओगे। बहुत बहुत बुरे लोग हैं जो तुमको झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए न जाने कितने कितने षड्यंत्र रचते हैं, कितनी कितनी तरकीबें खोजते रहते हैं तुम्हें फेल करने के लिए, तुम्हारा दमन करने के लिए। लेकिन तुम बालों की तरह कोमल और मुलायम रहो। बालों की तरह कोमल और मुलायम रहो। ये 3 चीज उस महात्मा ने उस श्रद्धालु के लिए शिक्षात्मक दी थी, जिनसे तुम्हारा लोक भी बनेगा
और परमात्मा के लोक की तरफ भी बढ़ने का सहयोग मिलेगा। इसके बाद आप सत्संग में आते हो, आप गुरुओं के पास जाते हो और गुरु भी तुम्हें 3 चीज देते हैं जो तुम्हारे परमात्मा के विलाप में कारगर होते हैं। और वो 3 चीज, सबसे पहले सत्संग। सत्संग ही तुम्हारे जीवन की दिशा देता है तुम्हें। अगर तुम सत्संगों में नहीं जाओगे तो तुम्हें शुभ दिशा नहीं मिलेगी, क्योंकि सत्संग के अलावा दुनिया में शुभ दिशा देने वाला कोई और माध्यम नहीं है। पहला सत्संग। दूसरा सत्संग सेवा। तुमको परमात्मा ने 2 चीजें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, और तुम अकेले को 2 करने के लिए परिवार की नियमावली दी है। इनमें तुम्हारा काम एक से भी चल सकता है। एक आंख से चल सकता है, बहुत एक आंख वाले, एक आंख से चल सकता है, एक हाथ से चल सकता है, एक टांग से चल सकता है, एक कान से चल सकता है। दूसरा इसलिए दिया जाता है, इससे काम दूसरों के आओ, दूसरों का भी काम करो। जो असमर्थ हैं, जो असमर्थ हैं, जो असहाय हैं, जो दुखी हैं, उनके काम आओ, सेवा। दूसरा सत्संग के बाद सेवा, और तीसरा उसके बाद आती साधना। जो सतगुरु तुम्हें योग अभ्यास, नाम जप और नाम से मिलाप का योग अभ्यास सिखाते हैं। तीसरा तुमको योग अभ्यास, साधना। 3 चीज संत सतगुरु तुम्हें देते हैं, और इन 3 चीजों को प्राप्त करके तुम परमात्मा का मिलाप कर सकते हो, और परमात्मा के प्रतिनिधि, परमात्मा के प्रेमी, परमात्मा के भक्तों का भी सहयोग काम कर सकते हो। ये 3 चीज, सत्संग, सेवा, साधना, तुम्हें सतगुरु के दरबार में प्राप्त होती है। और आप भी इन चीजों को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बना लें, सार्थक बना लें, और अपने जीवन में कोई बुराई अवगुण न आने दें। एक ही अवगुण तुमको बर्बाद करने के लिए बहुत होता है। चाहे शराब पीनी शुरू कर दो, चाहे मांस खाना, चाहे जुआ करना, चाहे परस्त्री गमन करना, चाहे अन्य प्रकार के बहुत चल रहे हैं अवगुण, किसी में भी चले जाओ तो वे बर्बाद करने के लिए एक ही अवगुण बहुत है। इसलिए आप अपने जीवन को परमात्मा के मिलाप और परमात्मा के प्रेमियों के साथ इन साधनों को ग्रहण करके सार्थक बना लो, धन्य बना लो, कृतार्थ कर लो, और इस अवसर का लाभ उठा लो। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर कुल मालिक को बैठे राधा